नमस्कार दोस्तों, मैं विलास शेटकार, आईटी कंसल्टेंट और ट्रेनर। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। नोड.जेएस इंस्टॉलेशन। नोड.जेएस इंस्टॉलेशन के इस सेशन में हम देखेंगे नोड.जेएस को कैसे इंस्टॉल किया जाता है, उसके बाद REPL टर्मिनल जो है वो क्या होता है, उसका यूसेज क्या है वो हम देखेंगे, और जावास्क्रिप्ट का जो फाइल है वो नोड.जेएस में कैसे रन किया जाता है वो भी हम देखेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि नोड.जेएस को इंस्टॉलेशन कैसे किया जाता है। नोड.जेएस का इंस्टॉलेशन करने के लिए हमको nodejs.org इस वेबसाइट पे जाना होगा और वहां पे नोड.जेएस का जो इंस्टॉलेशन पैकेज है वो हमको डाउनलोड करना होगा। nodejs.org इस साइट पे हमको डाउनलोड के दो लिंक्स दिखेंगे। एक है LTS वर्जन, LTS मीन्स लॉन्ग टर्म सपोर्ट। ये ओल्ड वर्जन होता है, उसका वो भी हम डाउनलोड कर सकते हैं, या तो फिर करंट वर्जन जो है वो भी हम डाउनलोड कर सकते हैं। करंट वर्जन में एक्टिवली डेवलपमेंट चल रहा होता है, तो करंट वर्जन भी हम डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद जो इंस्टॉलेशन पैकेज होता है उसको हमको रन करना है। रन करने के बाद जो भी कुछ इंस्टॉलेशन विजार्ड होता है उसके कमांड इंस्ट्रक्शंस हमको फॉलो करके इंस्टॉलेशन कंप्लीट करना है। जैसे हम कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, सेम ये नोड.जेएस भी उसी तरह से हम इंस्टॉल कर सकते हैं। नोड.जेएस का इंस्टॉलेशन होने के बाद हमको कमांड लाइन ओपन करना है। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके हमको जस्ट कंफर्म करना है कि नोड.जेएस हमारे मशीन में इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ है। उसके लिए हम चलाते हैं नोड.जेएस -v, ये कमांड हम चलाते हैं। इससे नोड.जेएस अगर इंस्टॉल्ड है और प्रॉपर कॉन्फ़िगर्ड है तो नोड.जेएस का जो इंस्टॉल्ड वर्जन है वो वर्जन हमको पता चल जाएगा। अभी देखिए कि हमारा जो नोड.जेएस का वर्जन है वो 13 वर्जन जो हमने डाउनलोड किया था वो वर्जन इंस्टॉल हो चुका है। तो इस तरह से नोड.जेएस इंस्टॉल करना काफी आसान है। अभी हम देखते हैं कि नोड.जेएस का जो REPL टर्मिनल है वो क्या होता है। REPL टर्मिनल ओपन करने के लिए हमको नोड कमांड टाइप करना है। नोड कमांड रन करने के बाद अपने आप एक कंसोल सेशन शुरू हो जाता है। इस कंसोल सेशन को हम बोलते हैं REPL टर्मिनल। REPL टर्मिनल क्या होता है? R मीन्स रीड, E मीन्स एग्जीक्यूट, P मीन्स प्रिंट और L मीन्स लूप। REPL टर्मिनल के माध्यम से हम छोटे छोटे जो प्रोग्राम्स है वो प्रोग्राम्स हम चला के देख सकते हैं। जैसे कि अभी हम देखेंगे, जैसे हम जावास्क्रिप्ट में कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उसी तरह से इस REPL टर्मिनल में भी हम वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे कि var a इक्वल टू, उसका हम वैल्यू सेट करते हैं 10, और ये अगर हमको प्रिंट करके देखना है, ये जैसे हम प्रिंट करते हैं तो ए का जो ए वेरिएबल में जो वैल्यू है वो वैल्यू हमको यहाँ पे दिख जाएगा। और एक वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं var b इक्वल टू सपोज 30। उसके बाद हम b का वैल्यू भी चेक करते हैं, जैसे कि b का वैल्यू भी यहाँ पे 30 जो है हमने डिक्लेयर किया था वो प्रिंट हो चुका है। और एक वेरिएबल हम क्रिएट करते हैं var c इक्वल टू a और b का जो a और b का एडिशन हम वेरिएबल c में स्टोर करते हैं। देखिए कि यहाँ पे अनडिफाइंड आउटपुट आया, बिकॉज वेरिएबल c का जो इनिशियल वैल्यू था वो अनडिफाइंड होता है, इसलिए अनडिफाइंड वहां पे प्रिंट होता है। और c जब हम प्रिंट करेंगे तो प्रिंट करने के बाद यहाँ पे हमको a और b का जो एडिशन है उसका जो वैल्यू आया है वो वैल्यू यहाँ पे स्टोर हो चुका है। तो इस तरह से इस REPL टर्मिनल में हम छोटे छोटे प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं। REPL टर्मिनल में फंक्शन डिक्लेयर करने के लिए जैसे हम जावास्क्रिप्ट में फंक्शन डिक्लेयर करते हैं वैसे ही फंक्शन हम यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं। चलिए तो हम देखते हैं कि एक एडिशन का छोटा फंक्शन कैसे क्रिएट किया जाता है। फंक्शन, और फंक्शन का नाम हमको यहाँ पे देना होगा ऐड, और इस फंक्शन में जो पैरामीटर्स हमको चाहिए वो पैरामीटर्स हम डिक्लेयर करेंगे। जैसे कि इस फंक्शन में हमको a और b दो पैरामीटर्स की जरूरत होगी, तो वो दो पैरामीटर्स हम लिखते हैं। देन हम शुरू करते हैं कर्ली ब्रेसेस। जैसे ही हम कर्ली ब्रेसेस शुरू करते हैं तो अपने आप ये लूप में चला जाता है। हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे a और b जो पैरामीटर है इनका हम एडिशन करके ये जो हम रिटर्न करेंगे उसका वैल्यू हम रिटर्न करेंगे, और हमारा फंक्शन कंप्लीट हो चुका है। तो हम कर्ली ब्रेसेस बंद करके हम इसको क्लोज कर देंगे। देखिए इस तरह से जो हमारा ऐड वाला फंक्शन है, ऐड वाला फंक्शन जो है स्टोर हो चुका है।
तो हम इसको वेरीफाई करते हैं कि ऐड वाला जो फंक्शन इस REPL टर्मिनल में स्टोर हुआ है कि नहीं हुआ है। इसके लिए हमको जस्ट ऐड जो फंक्शन है उस फंक्शन को कॉल करना है, ऐड, उसके बाद उसमें जो भी पैरामीटर्स हमने डिफाइन किए थे वो पैरामीटर्स हमको यहाँ पे पास करने हैं। उसके जो वैल्यू हम पास करते हैं उसको हम बोलते हैं आर्गुमेंट्स। तो आर्गुमेंट्स हम पास करेंगे, आर्गुमेंट 1 इज ए, मीन्स उसका वैल्यू हम डालते हैं 25, और आर्गुमेंट बी जो है बी का वैल्यू हम सेट करते हैं 30। तो इस तरह से इन दोनों का जो एडिशन होगा, ये एडिशन ऐड फंक्शन इसको रिटर्न करेगा, रिटर्न करके जो वैल्यू आती है वो वैल्यू हम कंसोल में देख पाते हैं। तो ये बेसिक वेरी सिंपल है। इस कंसोल का यूज करके, ये इस REPL टर्मिनल का यूज करके हम छोटे छोटे जो भी फंक्शंस है या फिर फंक्शनलिटी है वो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो REPL टर्मिनल ओपन करने के लिए जस्ट हमको चलाना है नोड कमांड, उसके बाद REPL टर्मिनल शुरू हो जाता है और उस REPL टर्मिनल में हम छोटे छोटे इवेल्युएशन हम कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि Node.js का जो फाइल होता है वो Node.js का फाइल कमांड लाइन में कैसे चलाना है या फिर Node.js में उसको एग्जीक्यूट कैसे किया जाता है। तो इसके लिए हमको हमारा जो प्रोजेक्ट का फोल्डर है उस प्रोजेक्ट के फोल्डर में हमने एक basic.js फाइल बनाया हुआ है। इस फाइल को हम ओपन करते हैं और इसमें जो REPL में हमने छोटा सा प्रोग्राम किया था वही सेम प्रोग्राम हम इस basic.js इस फाइल में हमने लिखा है। तो देखिए इसमें हमने वेरिएबल a डिक्लेयर किया, वेरिएबल b डिक्लेयर किया, वेरिएबल a का वैल्यू 10 है, वेरिएबल b का वैल्यू 13 है, और c वेरिएबल में हमने a और b इन दोनों वेरिएबल का वैल्यू इनका एडिशन किया है। a और b का एडिशन हमने c वेरिएबल में स्टोर किया है और console.log करके हमने c का वैल्यू जो है प्रिंट किया है। जावास्क्रिप्ट में आउटपुट देखने के लिए हम बेसिकली console.log ये यूज कर सकते हैं। तो ये जो जावास्क्रिप्ट का basic.js ये फाइल बनी हुई है, इस फाइल को नोड में कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है। इसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमको हमारा जो प्रोजेक्ट का फोल्डर है, मीन्स ये जो basic.js जहां पे अवेलेबल है वहां पे हम कमांड लाइन ओपन कर सकते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर सकते हैं। इसके लिए उस फोल्डर में जाके cmd टाइप करना है, देन ये हमारा कमांड विंडो जो है, कमांड विंडो खुल जाएगा। कमांड विंडो खुलने के बाद basic.js जो है वो एग्जीक्यूट करने के लिए हमको नोड कमांड एग्जीक्यूट करना है, नोड कमांड, और उसके बाद जो फाइल हमको रन करनी है उस फाइल का नाम हमको यहाँ पे प्लेस करना होता है। बेसिक, यहाँ पे basic.js भी डाल सकते हैं या तो फिर नॉर्मल बेसिक भी अगर डालते हैं तो वो अपने आप उसको वो अंडरस्टैंड कर लेगा कि ये जावास्क्रिप्ट का फाइल है, उसका एक्सटेंशन अपने आप डिटरमाइन करके वो एग्जीक्यूट करेगा। जैसे ही हम इस basic.js को एग्जीक्यूट करते हैं तो कंसोल लॉग में जो हमने C लिखा था, C में जो वैल्यू स्टोर हुआ है वो वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाता है। इस तरह से Node.js इंस्टॉल करना, Node.js में REPL टर्मिनल के साथ प्रोग्रामिंग करना और उसी के साथ Node.js में जावास्क्रिप्ट के जो भी फाइल्स है वो एग्जीक्यूट करना काफ़ी आसान है।